जब जीवन पर संकट हो तो अभिमान अर्थहीन होता है। जब प्राणों पर बनाए तो सम्मान स्वाभिमान सब निरर्थक होता है। इन व्यर्थ के मूल्यों को बीच में मत आने दो। और दया उसे तो बिल्कुल नहीं। मार डालो। साधु संत ऋषि मुनि स्त्री वृद्ध, चाहे वो नवजात शिशु ही क्यों ना हो, किंतु हाँ, यदि शत्रु भारी पड़ने लगे, पराजय सामने दिखाई देने लगे, तो उसी क्षण शत्रु के पैर पकड़ लो और अपने प्राणों की भिक्षा मांग लो। अहंकार को आड़े मत आने दो। अग्निः शेषम ऋणः शेषम शत्रुः शेषम तथैव च पुनः पुनः प्रवर्धेत तस्मात् शेषम न कार्येत। अर्थात अग्नि की एक भी चिंगारी, ऋण की एक भी मुद्रा और शत्रु की एक भी संतान यदि शेष रह जाए तो शीघ्र ही विकराल रूप धारण कर सकती है। इन सब का समूल नाश ही एकमात्र उपाय है अपनी सुरक्षा का। इसलिए कहता हूं, साम दाम दंड भेद कोई भी युक्ति क्यों ना लगानी पड़े, शत्रु के प्राणों का हरण ही परम उद्देश्य होना चाहिए। छोड़ो मत, फिर चाहे वो विष्णु ही क्यों ना हो। यही थी कंस की दिनचर्या। वो प्रतिदिन स्वयं को स्मरण कराता था कि स्वार्थ के लिए किसी भी सीमा को तोड़ने में कुछ अनुचित नहीं है। तभी तो राजगद्दी प्राप्त करने के लिए उसने अपने पिता महाराज उग्रसेन को भी नहीं छोड़ा था। पिताजी, हो सके तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। कल्पना भी नहीं की थी कि मैं आपके साथ ऐसा व्यवहार करूंगा। आपको प्रतीत हो रहा होगा कि मैं क्रूर हूं, स्वार्थ में अंधा हो गया हूं, किंतु मैं विवश हूं। आज से सत्ता का ये भार अब मुझे उठाना पड़ेगा पिताजी, क्योंकि आप तो अत्यंत दयावान हैं। अपनी आवश्यकता से अधिक प्रेम आपको अपनी प्रजा से है, किंतु मैं ऐसा नहीं। मैं अपने शत्रुओं का काल हूं। तभी तो मेरे प्रति दुर्भावना रखने वाले मेरे सम्मुख आने से पहले थर थर कांपते हैं। इसलिए मथुरा का राज सिंहासन मेरे साथ अधिक सुरक्षित रहेगा, क्योंकि मैं आपसे अधिक उपयुक्त हूं पिताजी। मेरा विश्वास कीजिए। हृदय पर गोवर्धन पर्वत रखकर मुझे यह निर्णय लेना पड़ रहा है पिताजी।
चाबी यमुना में फेंक देना। कोई कितना भी क्रूर, कठोर राक्षस ही क्यों ना हो, किसी न किसी के लिए उसके हृदय में भी प्रेम उपजता ही है। कंस भी इस नियम का अपवाद नहीं था। इस संसार में एक जीवात्मा ऐसी भी थी जिसे वो स्वयं से भी अधिक स्नेह करता था, और वो थी उसकी लाडली बहन देवकी। देवकी के लिए कंस एक राजा नहीं, मात्र भाई था, जो अपनी बहन की छोटी सी मुस्कुराहट के लिए आकाश पाताल एक कर सकता था। अत्यंत धूमधाम से उसने अपनी देवकी का विवाह यादवराज वसुदेव के साथ संपन्न करवाया। रुको, रुको। ये आप क्या कर रहे हैं? आप मथुरा नरेश हैं? नहीं कुंवर जी, आज मैं मात्र वो भाई हूं जो अपनी प्रिय बहन के साथ बस कुछ क्षण और व्यतीत करना चाहता है। कंस के हृदय में देवकी के लिए उमड़ता प्रेम का सागर तब अचानक सूख गया जब उसने ये आकाशवाणी सुनी। महापापी अत्याचारी कंस, जिस देवकी को तू इतने प्रेम से ससुराल ले जा रहा है, वही तेरे अंत में सहायक होगी। तेरा काल तेरी प्रिय बहन के गर्भ से उसकी 8वीं संतान बनकर जन्म लेगा और तेरा विनाश करेगा। मुझे आपसे भय लग रहा है। आप मेरे भैया नहीं हो सकते। सही कहा तूने। जो मेरे विनाश को जन्म दे, उस कुल घातिनी से मेरा कोई संबंध नहीं। महाराज, रक्त के संबंध क्रोध की अग्नि में मत झुलसाइए। जिस बहन को आपने बचपन से आज तक इतना प्रेम दिया, क्या वो आपके विरुद्ध किसी षड्यंत्र में सहायक हो सकती है? भला हमारी संतान आपका विनाश क्यों करेगी? अपनी नवविवाहित बहन पर कृपा कीजिए महाराज। अपने पुरुषार्थ से आपने कितने असुरों को युद्ध में पराजित किया है। आज वो सब दरबारी बनकर आपकी सेवा करते हैं। हे महापराक्रमी कंस, यदि वो मायावी असुर आपको हानि नहीं पहुंचा पाए, तो ये आपकी बहन आपका क्या बिगाड़ सकती है? दया कीजिए महाराज, दया कीजिए। आप बीच में मत पड़िए कुंवर जी। सुना नहीं क्या? इसकी 8वीं संतान मेरा वध करेगी। जब मां ही नहीं बचेगी, तो 8वीं संतान के जन्म का तो प्रश्न ही नहीं उठता। यदि ऐसा है तो आप मुझे मार दीजिए। जब मैं ही जीवित नहीं रहूंगा, तो देवकी की संतान होने की संभावना ही समाप्त हो जाएगी। अपने बहनोई की हत्या का पाप मैं नहीं कर सकता। और बहन की हत्या का पाप कर सकते हैं? जिसे जीवन भर प्रेम दिया है, उसके प्राण लेने का अधिकार है मुझे। प्रिय भैया, यदि आपको इस विषय में इतना संदेह है, तो आप हमारी 8वीं संतान के प्राण ले लीजिएगा। बल्कि 8वीं संतान ही क्यों, उसका जन्म होने तक हमारी सभी संतानों का वध आप स्वयं अपने हाथों से कर लीजिए। स्वामी, हे मथुराधिपति,
मेरी पत्नी को प्राण दान दे दीजिए। मैं महाराज शूरसेन का पुत्र वसुदेव आपको वचन देता हूं, अपनी 8 संतानों को जन्म लेते ही स्वयं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। अपनी 8 संतानों को जन्म लेते ही स्वयं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। बधाई हो कुंवर जी, अपनी पत्नी के प्राण बचाने में आप सफल हुए, किंतु आपकी संतानें इतनी भाग्यशाली नहीं होंगी। वचन स्मरण रहे। इस तरह रक्त की प्यासी कंस की तलवार की छाया में देवकी और वसुदेव का वैवाहिक जीवन प्रारंभ हुआ। जब कंस की निर्ममता और वसुदेव के वचन का ये दुखद समाचार गोकुल पहुंचा तो हे नारायण, अर्थात राजा वसुदेव यदि कंस के सामने गिड़गिड़ाते नहीं तो रानी देवकी के प्राण चले जाते। हाँ नंदराज, और अब वो दोनों कंस के महल में हैं, किंतु वो महल भी उनके लिए किसी बंदीगृह से कम नहीं है। एक भाई अपनी बहन के साथ ऐसा करने की सोच भी कैसे सकता है? मेरा बस चले तो उस दुष्ट कंस को मटके में डाल के इसे घोंट के रख दूं, जैसे मलाई घोट के माखन निकाला जाता है। ना, माखन ना, जे कंस तो कीड़ा है, इसे तो पटक पटक के ऐसे मारना चाहिए जैसे कीड़ा निकालने के लिए धान के गट्ठर को पटका जाता है। किंतु जब रोहिणी जिज्जी को पता चलेगा तो वो तो अपने आप को ही दोष देंगे, क्योंकि बालक ना होने के कारण उन्होंने ही वसुदेव जी को राजकुमारी देवकी के साथ दूसरा विवाह करने पर विवश किया था। हे ईश्वर, जिस सुख के लिए रोहिणी जिज्जी ने पत्नी जीवन का सबसे बड़ा त्याग किया था, जब उन्हें पता चलेगा कि वही सुख उस क्रूर कंस ने छीन के मटिया मेट कर दिया है, तो कितना कष्ट पहुंचेगा। रोहिणी जीजी, गोप नरेश, कृपया मुझे अपने भैया के पास ले चलिए। संकट के समय मुझे उनके साथ होना चाहिए। किंतु भाभी, पता चलो है वसुदेव भैया और देवकी भाभी कंस के महल में कड़े पहरे में रखे गए। पति पत्नी एक दूसरे का संबल होते हैं। कंस का पहरा कितना भी कष्टदायक क्यों ना हो, इस समय उन्हें और बहन देवकी को मेरी आवश्यकता है। ये मेरी विवशता है। ये यादव कुलदीपक होकर भी आपको इस महल में बंदियों की तरह रहना पड़ रहा है, और मैं कुछ कर भी नहीं पा रही। काश आपने मुझसे विवाह ही ना किया होता। तो क्या मैं अपने भाग्य से भाग पाता देवकी? पूर्व जन्म के कर्मों के फलस्वरूप जो हमारी नियति में लिखा है वो तो हमें भोगना ही है। श्री हरि क्या करते हैं, कब और क्यों करते हैं, ये दुख हमारे जीवन में किस उद्देश्य से आए हैं, इन रहस्यों का पता लगा पाना हम मानवों के लिए संभव नहीं है देवकी।
चलिए यहाँ से भाग चलते हैं, कहीं ऐसे स्थान पर जहाँ भैया की छाया भी हम पर ना पड़ सके। नहीं प्रिय, कंस के गुप्तचरों की दृष्टि हम पर अवश्य होगी, और मैं ऐसा कोई कार्य नहीं कर सकता जिससे तुम्हारे जीवन पर कोई संकट आए। और मैंने उन्हें अपनी सभी संतानों को सौंपने का वचन भी दिया है। अपना वचन मेरे लिए प्राणों से भी अधिक महत्वपूर्ण है देवकी। राजन, राजकुमारी, गोकुल से रानी रोहिणी और गोपराज नंद पधारे हैं। स्वामी, बहन, दीदी, भाई नंद, जो आप हमारे लिए कर रहे हैं उसके लिए धन्यवाद शब्द बहुत छोटा है। मैं अपने भाग्य को स्वीकार कर चुका हूं। यदि यही श्री नारायण की इच्छा है तो यही सही। भाई नंद, इस समय मथुरा का वातावरण अनुकूल नहीं है, आपको जाना चाहिए। यशोदा भाभी भी चिंतित हो रही होंगी, उनसे कहिएगा हम यहां सुरक्षित हैं अभी तक।